गुजरात के पंचमहल में दर्दनाक हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में टूटा रोपवे का केबल। हादसे में 2 लिफ्ट ऑपरेटर समेत 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मंदिर निर्माण के लिए रोपवे से सामान ले जा रहे थे। राजस्थान की दौसा में भीषण सड़क हादसा, पैदल चल रहे 5 लोगों को ट्रक ने कुचला, 5 की मौके पर मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दुर्घटना। दिल्ली के बदरपुर में 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। पहले से जर्जर हालात में थी बिल्डिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के सूरत में कपड़ा ले जा रही गाड़ी में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घंटों तक धू कर जला ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। उज्जैन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर शिप्रा नदी में गिरी। कार में 4 लोग थे सवार, एक ने कूदकर जान बचाई। 3 लोग कार के साथ ही बह गए। लापता युवकों की तलाश जारी है। पटना में ऑटो से टकराकर पलटा दूध लदा टैंकर, हादसे में 4 लोग घायल। दूध लूटने की भीड़ लगी है, बाल्टियों में भर कर लोग दूध ले जाते दिखे। चंबल नदी में नहाने गए युवक पर मगरमच्छ का हमला, सुबह को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ। खोजबीन के बाद भी नहीं लगाया सुराग। आगरा के बरुआ गांव की घटना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बादल फटा, नौगांव बाजार में पहाड़ से आया सैलाब, कई घरों में घुसा मलबा। उफनाती बरसाती नाला, कई जगह नुकसान की आशंका। नौगांव के देवलसारी खंड में भी आया सैलाब, मिक्सर मशीन और कई गाड़ियां बहने की खबर। मलबे में दबी कई गाड़ियां और मकान, आधे दर्जन से ज्यादा घरों और दुकानों में घुसा मलबा। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी डीएम से ली घटना की जानकारी, लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाने का हर संभव मदद का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन जिले के साथ जिला प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी के नौगांव में मूसलाधार बारिश, आपदा प्रबंधन टीम मौके पर मौजूद। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने लॉन्च किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश के चलते रेस्क्यू में आ रही है मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी लैंडस्लाइड की घटना, 200 मीटर तक खिसका पहाड़, मलबे की चपेट में आए कई घर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब हिमाचल में कुदरत का कहर जारी, राहत और बचाव कार्य में जुटी एयरफोर्स की टीम। भारी और कई इलाकों में करीब 451 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू और किश्तवाड़ा में भी पहुंचाए गए 10,000 किलो से ज्यादा राहत सामग्री। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, 23 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए। लाखों हेक्टेयर फसलें तबाह हो गई। 19,000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। पीएम मोदी करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पंजाब के फिरोजपुर जिले में बाढ़ से भारी तबाही, टापू बने सैकड़ों गांव, हजारों हेक्टेयर खेती डूबी। सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं पहुंचा रही है मदद। बीएसएफ ने भी मेडिकल कैंप लगाया, लोगों को मुफ्त में इलाज। पंजाब सरकार में मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने बाढ़ प्रभावित फाजिल्का जिले का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। दिल्ली में यमुना के बाढ़ से बंद नाले मुसीबत बन गए। उत्तम सिंह नगर, जहांगीरपुर, सिविल लाइन समेत कई निचले इलाकों में जलभराव, सैकड़ों घरों को बाढ़ में नुकसान। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू किया गया। मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए 100 राहत कैंप में ठहरने के अलावा चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मथुरा के वृंदावन से बाढ़ में हालात से लगातार खराब है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों में कैद हुए लोग, सैकड़ों सड़कों पर भी नाव चलाने को मजबूर। साल 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा। तकरीबन 3.5 घंटे तक रहेगा। भारत, अमेरिका समेत दुनिया की 85% आबादी देख सकेंगे चंद्रग्रहण। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आज, 150 से ज्यादा सांसद होंगे शामिल। सेहत को बेहतर बनाए रखने का मकसद है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की फोन पर बातचीत, रणनीति साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी बोले, विश्व शांति के लिए भारत फ्रांस के बीच साझेदारी अहम। मैक्रों ने कहा, साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, एक्स पोस्ट पर लिखा है कि ट्रंप की भावनाओं का सम्मान, भारत अमेरिका का रिश्ता है।
अमेरिका और भारत में चल रहे टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले दोनों देशों के बीच रिश्ते बरकरार, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप जरूरी। मुंबई में लाल बागचा राजा का विसर्जन, परंपरा कोली बैंड के जरिए दी गई बप्पा को विदाई। मुंबई की सड़कों पर दिखा श्रद्धालुओं का रेला, 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव का धूमधाम से समापन। बप्पा की विदाई में उमड़ा जन सैलाब, मुंबई की सड़कों पर दिखे लाखों श्रद्धालु। सीएम फडणवीस ने अपने आवास पर किया विसर्जन, शिवराज सिंह ने भी बप्पा को विदाई दी। मुंबई में भारी सुरक्षा के बीच तकरीबन 1,80,000 गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल ताशों की धुन पर लाखों आंखें नम हो गई है, सड़कों पर उतरा जन सैलाब। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति का विसर्जन, श्रीमद सेठ और भाऊ साहेब रंगारी गणपति को देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चेन्नई के कैडेटों का पासिंग आउट परेड में बोले वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में 3 सेनाओं ने दिखाया शानदार तालमेल, भारतीय सेना दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है। श्रीनगर की अजरबल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने का मामला, पुलिस ने 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया, मामले की छानबीन जारी है। घटना को लेकर डोगरा समुदाय के लोगों में आक्रोश। यौन शोषण मामले में एक्टर आशीष कपूर की बड़ी मुश्किलें, एम्स में मेडिकल पोटेंसी टेस्ट के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आशीष कपूर के फोन की तलाश जारी। एक्टर निकिता धाग ने अपने साथियों के साथ फिल्म प्रोड्यूसर को बनाया बंधक, बंदूक की नोक पर लूटे 10 लाख रुपए, निकिता समेत 10 से 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन की एक टीम ने तिहाड़ जेल का दौरा किया है, सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी की। यूपी बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रिजवान जाहिर पर गंभीर आरोप, विश्व हिंदू परिषद ने फर्जी वोटर बनाने का दावा किया है, डेमोग्राफी बदलने और धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। आगरा में कार्यक्रम रद्द होने पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, अनुमान से ज्यादा भीड़ थी इसलिए निरस्त किया गया कार्यक्रम। बहुत भीड़ पहुंच गई, इसलिए पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार से घटना ना हो इस स्थिति को देखते हुए अनुमति निरस्त कर दी और कानून को भी हाथ में नहीं ले सकते, जल्दी कथा सुनाएंगे। मुंबई में धमाके की साजिश को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन, नोएडा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मुंबई पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई में मैसेज में आतंकी घुसपैठ का दावा था। यूपी के फिरोजाबाद में 12 वफात जुलूस के दौरान माहौल खराब करने की साजिश, पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 35 युवकों को गिरफ्तार किया, 14 बाइकें भी जब्त की, हिंदू इलाकों में बवाल करने की साजिश थी। यूपी के अमरोहा में 12 वफात जुलूस में ताकतवर तलवार लहराकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, सलाखों के पीछे पहुंचते ही जोड़ने लगे हाथ। रायबरेली में 12 वफात जुलूस के दौरान लहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन, झंडा कब्जे में लेकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के संभल में सपा नेता नवाब इकबाल महमूद के अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, अतिक्रमण किया गया ध्वस्त, प्रशासन ने खाली कराई करोड़ों कीमती सरकारी जमीन। यूपी के बाराबंकी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, राम स्वरूप कॉलेज के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। हरिद्वार में अवैध कब्जों पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर सड़क किनारे हटाया जा रहा, अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया, ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप। हरियाणा के परवल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने बेच डाली लाइब्रेरी, दिल्ली पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, युवक ने मानव अधिकार आयोग से शिकायत की। यूपी के सीतापुर में सांप काटने से युवती की मौत, परिजनों ने झाड़ फूंक के लिए बुलाया ओझा और मौलाना, मृत युवती को जिंदा करने की नाकाम कोशिश, पहले भी आ चुका है मामला। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का जड़ा सोने का कलश चोरी, जैन अनुष्ठान के दौरान मन से गायब हुआ था 760 ग्राम सोने का कलश, पुलिस की तफ्तीश जारी। यूपी के रायबरेली में युवक की जमकर पिटाई, मंदिर से घंटा चुराने का आरोप है, ग्रामीणों ने जमकर पीटा, वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। बिहार के जुगर में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस टीम, गांव वालों ने दौड़ा कर पीटा।
मेरठ के बराला गांव में महिलाओं से हैवानियत निवस्त्र युवकों ने खेतों में घसीटा, एक बच्ची की भी निशाना बनाया गया। एक हफ्ते के बाद पुलिस के हाथ खाली, अब तक नहीं हो सकी आरोपियों की गिरफ्तारी। लखनऊ में युवक को कार में बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया। युवक ने चिन्हट थाने से एफआईआर दर्ज कराकर नामजद एफआईआर मामले की छानबीन जारी है। यूपी के अमीरपुर में इश्क फरमान युवक को पड़ा भारी, युवती के परिजनों ने दोनों को साथ में घूमते हुए पकड़ा। युवक की सरेआम चप्पल जूतों से पिटाई कर दी। राड कोतवाली क्षेत्र का मामला। यूपी के बलिया में नौकरी और शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगा ले गया युवक। बेटी की तलाश में भटक रहे परिजन, 2 महीने बीतने के बावजूद नहीं लगा कोई सुराग। लखनऊ में बरामद हुई बेंगलुरु की रहने वाली लड़की, बैला फुसलाकर भगा ले गया था मुस्लिम युवक। आरोपी की छांगुर गैंग से कनेक्शन, हिंदू संगठन की कोशिश और पुलिस की मदद से चंगुल से छूटी लड़की। लापता बेटी की तलाश में झारखंड के पलामू से लखनऊ आई महिला, हिंदू संगठन से मदद की गुहार लगाई है। बोली, मार्च से गायब है बेटी, मुस्लिम युवक बैला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है कोई सुराग। झारखंड के धनबाद में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। पति की हत्या कर घर में दफनाया शव, 13 दिनों बाद लगा सुराग। पुलिस पूछताछ में महिला ने कबूला गुनाह। यूपी के रायबरेली में बहन ने भाई को उतारा मौत के घाट। प्रेम संबंध में बांधा बन रहा था युवक, सोते हुए कुल्हाड़ी से किया वार। पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। शादी करने से मना करने पर उठाया खौफनाक कदम। हत्या के बाद थाने में सरेंडर किया। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। यूपी के बदायूं में पीट कर युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल डंडा भी बरामद किया गया। बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर में रिश्वतखोर दरोगा का ऑडियो वायरल हुआ है। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश। किसी काम के बदले ठेकेदार से मांगे थे 5,000 रुपए। अंबेडकर नगर में नहर के किनारे मिला लड़के का शव। परिजनों ने जताई हत्या की शंका। गांव के युवक पर लगाया आरोप। मामले की छानबीन जारी। रायबरेली में मामूली विवाद पर महिलाओं में मारपीट। बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई, जमीन पर गिराकर जमकर बरसाए थप्पड़। मामले की छानबीन जारी। यूपी के मऊ स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हंगामा। ट्रेन में घुसकर मचाया उत्पात। आरपीएफ और जीआरपी ने भांजी लाठियां। हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा गया। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग। तमंचा लहराते हुए दबंग दिखाई दिए। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने मामले में दर्ज किया एफआईआर और आरोपी की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के रॉ एजेंट खरीद घोटाले में ईडी का एक्शन। दुर्ग में शशांक चोपड़ा के ठिकानों पर छापा। करोड़ों की संपत्ति और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। एंटी करप्शन और ईडब्ल्यू की शिकायत पर कार्रवाई। दिल्ली में हथियार तस्कर गिरोह का बांडाफोर स्पेशल सेल ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। दर्जन भर से ज्यादा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। कई राज्यों में करते थे हथियारों की सप्लाई। यूपी के महोबा में विस्फोटक से लदा वाहन पकड़ा गया है। 4 पेटी विस्फोटक और बरामद किए गए। दस्तावेज ना होने पर गाड़ी सीज की गई है। पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक स्थल। बाढ़ से कराते पर पाकिस्तान को अमेरिका ने भेजी मदद। नूर खान एयरबेस पर उतरे सैन्य विमान। पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा प्रभावित। 230 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों लोग बेघर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर शॉक का अटैक। एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बंद किया समुद्र तट। ड्रोन से शाद की तलाश है। ट्रंप इज डेड की अफवाह पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया मीडिया को जवाब। कहा, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो मुझे मार दिया। ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर फैली थी अफवाह। इंडिया के न्यूबर्ग में केमिकल के चलते इमारत में लगी भीषण आग। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई। रूस की कैंसर वैक्सीन इस्तेमाल को तैयार। परीक्षण के बाद अब इस्तेमाल की जाएगी। ट्यूमर के विकास को कम करने के अलावा कैंसर सेल के विकास को भी धीमा करता है।